हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट आईक्यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है बैलेंस एंड डेप्थ सिस्टम से। आज के टॉपिक में हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। ओके, सो स्टार्टिंग आवर टॉपिक विद द डेफिनेशन ऑफ द बैलेंस एंड डेप्थ सिस्टम। सो बेसिकली ये जो बैलेंस एंड डेप्थ सिस्टम होता है ना, वो पीस वेज सिस्टम और टाइम वेज सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें जो वर्कर होता है ना, पेड ऑन द पीस वेज बेसिस, but if on any particular day his wages according to the piece was computed on the time basis, he would be paid later with the condition that if subsequent days wage according to the piece wage system exceeds the time wage, the excess paid would be recovered। मतलब कि जो वर्कर होता है उसको अकॉर्डिंग टू द पीस वेज मिलता है वेजेस, लेकिन अगर उसका सैलरी मतलब जितना उसको वेजेस मिल रहा है वो कम हो गया तो उसको टाइम वेज के अकॉर्डिंग उसका सैलरी वो वेजेस जो होता है उसको पूरा कर दिया जाता है। मतलब कि अगर वर्कर का फिक्स सैलरी है 100, वेजेस है 100, तो अगर उसको मिल रहा है 90 तो टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग उसको वो पूरा कर दिया जाता है। तो इसमें जो वर्कर होता है ना उसको गारंटी रहता है कि उसको वेजेस उसका टाइम पे मिल जाएगा, मतलब उसको वेजेस मिल जाएगा टाइम बेसिस पे। बट कभी कभी देरी से पे होता है, कभी जल्दी पे हो जाता है। लेकिन अगर वही वेजेस ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा अगर किसी वर्कर को मिल जाता है सैलरी वेजेस, तो उससे वो रिकवर भी कर लिया जाता है फ्रेंड्स। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ बैलेंस एंड डेप्थ सिस्टम। सो इसका सबसे फर्स्ट मेरिट्स कहता है, आइए देखते हैं कि यूजफुल एज इट सेटिस्फाई द वर्कर। मतलब कि ये जो सिस्टम है बैलेंस एंड डेप्थ सिस्टम वो यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि वो वर्कर का नीड्स को सेटिस्फाई करता है। अब ये कैसे करता है? इसमें ये जो सिस्टम होता है इसमें साफ साफ कहता है कि वर्कर को एक फिक्स वेज मिलता है, मतलब ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, अकॉर्डिंग टू पीस वेज उसको मिलता है सैलरी। अगर घट गया तो टाइम वेज के अकॉर्डिंग उसको दे दिया जाता है, लेकिन वहीं ज़्यादा हो जाता है तो उससे वो रिकवर भी कर लिया जाता है। सो दूसरा पॉइंट कहता है इंश्योर अ फिक्स अमाउंट ऑफ वेजेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्कर को एक फिक्स अमाउंट ऑफ वेजेस दिया जाता है, इसमें ना कम ना ज़्यादा। और थर्ड पॉइंट कहता है सिंपल मेथड। तो ये एक टाइप का सिंपल मेथड है जो कि सब मतलब वर्कर वगैरह यूनियन लीडर ये सबको पसंद आता है ये सिस्टम। तो अब फ्रेंड्स इसके हम लोग डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला डीमेरिट्स कहता है ना, नीड्स अ चेक ऑन क्वालिटी। मतलब जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है उस पर चेकिंग एक बार करने को कहता है। क्यों? क्योंकि वर्कर जान रहा है कि हम अगर पीस वेज के अकॉर्डिंग कर रहे, मतलब पीस वेज के अकॉर्डिंग हमको मिलेगा सैलरी, तो वो कम हो सकता है, लेकिन टाइम वेज के अकॉर्डिंग मिलेगा तो हमको वो पूरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वर्कर को अगर मान लीजिए कि 8 घंटा काम करना है, तो वो 8 घंटा तो काम कर रहा है, वो 8 घंटा तो वो फैक्ट्री में है, तो टाइम वेज के अकॉर्डिंग तो उसको पूरा पैसा मिल रहा है। लेकिन वही पीस वेज के अकॉर्डिंग देखें तो वो पूरा पैसा उसको नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चेक कर लेना चाहिए सैलरी देते वेजेस देते वक्त। दूसरा है नीड्स केयरफुली पीस रेट फिक्सिंग। मतलब जो रेट होता है पीस वेज का उसको केयरफुली फिक्स करना चाहिए। तो इंटायर बेनिफिट थर्ड है कि इंटायर बेनिफिट ऑफ द एक्स्ट्रा पेमेंट गोज टू द वर्कर। मतलब जो इंटायर बेनिफिट होता है पेमेंट का वो डायरेक्ट वर्कर के ही पास चला जाता है, इधर उधर कहीं पे भी नहीं जाता। तो ये कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस है। So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section and don't forget to subscribe and press the bell icon.